पास एक इन्फो से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मॉसफेट के बारे में। मॉसफेट के बारे में बताने जा रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर हैं बराबर कमेंट करते रहते थे कि सर मॉसफेट के बारे में बताइए, मॉसफेट के बारे में बताइए। तो मैं आज डिसाइड किया हूँ एक इन्फो की तरफ से कि आज आपको मॉसफेट की टेस्टिंग कैसे की जाती है, इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब सारे चीज़ डिटेल में और काफ़ी शॉर्टकट वे आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मॉसफेट के बारे में। तो मॉसफेट क्या होता है कि इसका अगर पूरा नाम बात करें तो इसका पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी ये एक तरह का ट्रांजिस्टर ही है। और ठीक है, तो इसका ये भी एक टाइप का हमारा ट्रांजिस्टर ही होता है जिसकी रियल शेप डेस्कटॉप मदरबोर्ड में इस तरह को देखने को मिलती है। और ये जो मॉसफेट होता है दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा एन चैनल मॉसफेट और दूसरा होता है पी चैनल मॉसफेट। और काम करने की यदि बात की जाए तो वो सभी काम ही कर सकता है जो ट्रांजिस्टर से होता है, लेकिन इसमें और ट्रांजिस्टर का मेन डिफरेंस क्या है, तो इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है ट्रांजिस्टर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हाई और बेस्ट क्वालिटी की होती है। यानी इसकी टेम्परेचर बेयरिंग कैपेसिटी से लेकर वर्किंग कैपेसिटी तक ट्रांजिस्टर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यदि आपको रियल शेप देखना है तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि रियल शेप हमारा यानी कि इस तरह का मॉसफेट मिलता है। ये हमारा इस तरह का शेप डेस्कटॉप मदरबोर्ड में मिलता है, जबकि इस तरह का शेप लैपटॉप मदरबोर्ड में मिलता है। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसमें क्या है कि जितने भी मॉसफेट हैं सभी में तीन पिन है, एक दो और एक तीन। अगर ध्यान से देखें तो इसकी एक पिन है, एक छोटी पिन होती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर दो पिनें बड़ी पिन होती है। अगर इस मॉसफेट में भी बात करूँ तो इसमें भी कुछ इसी तरह का ये हमारा पिन है, ओके। लेकिन अगर इस लैपटॉप मदरबोर्ड के मॉसफेट का मैं बात करूं तो लैपटॉप मदरबोर्ड में भी एक आईसी के शेप में रहता है और इधर भी चार पिन और इधर भी चार पिन, टोटल इसमें 8 पिनें होती है। तो चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले इस मॉसफेट के बारे में कि यह काम कैसे करता है। तो इसका काम को समझने के लिए हम सबसे पहले इसका सिंबल को समझते हैं। सिंबल इसको यदि देखा जाए तो सिंबल हमारा कुछ इस तरह से होता है, जिसमें ये पिन हमारा ड्रेन होता है, जबकि ये पिन सोर्स होता है और ये पिन गेट होता है। इस तरह के मॉसफेट में भी पिनें हमेशा फिक्स होती है। ये पिन जो छोटा वाला कटा पिन है जो भी मैंने आपको दिखाया, इंटरनल इससे अटैच होता है जिसका नाम ड्रेन होता है। लेफ्ट साइड का पिन गेट होता है, जबकि इधर का पिन सोर्स होता है। इसका मतलब GDS या ए भी हमारा ड्रेन यानी कहने का मतलब GDS, इस तरह की ये पिन हुई। अब इसमें क्या होता है कि ड्रेन और सोर्स ऑलवेज इसका इनपुट आउटपुट पिन होता है, लेकिन ये इनपुट और आउटपुट कितना करता है तो इसकी सिग्नल डिपेंड करती है इसके गेट पर। अर्थात कहने का मतलब है कि गेट पर जिस तरह का सिग्नल मैं दूंगा उसी के अकॉर्डिंग ड्रेन टू सोर्स सप्लाई आउट होगा। लेकिन होता क्या है कि यदि इसकी टेस्टिंग की बात करूं तो टेस्टिंग का बात करने से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ड्रेन टू सोर्स के बीच में लगा होता है एक डाई। जब भी मैं इसे चेक करूंगा ड्रेन टू सोर्स यहाँ से यहाँ चेक कीजिए या यहाँ से यहाँ चेक कीजिए या यहाँ से यहाँ चेक कीजिए, ऑलवेज यहाँ पर शो करेगा वन साइड वैल्यू। और ये वैल्यू किसकी होती है तो यहाँ डायोड लगी होती है, इसकी वैल्यू होती है। जबकि यदि इस गेट का हम बात करें तो गेट की कनेक्टिविटी किसी भी पिन से नहीं है। एक कनेक्टिविटी होती है लेकिन एक लॉजिकल कनेक्टिविटी होती है जो फील्ड के अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि इसका नाम ही है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी फील्ड इफेक्ट करके ये काम करता है। तो ये यदि मॉसफेट का बात करूं तो ये मॉसफेट हमारा एन चैनल मॉसफेट का सिंबल है, जिसमें हम वहां पर देख रहे हैं क्या कि यदि मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब को यहाँ और रेड प्रोब को यहाँ नीचे सोर्स पे रखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू शो करता है, जबकि गेट पर यदि किसी भी प्रोब को रखे तो कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। ये हमारा मॉसफेट का ओके कंडीशन होता है, लेकिन इतने ही से मॉसफेट को ओके हम नहीं कर सकते। यहाँ ऑलवेज क्या होना चाहिए कि इस पे एक इफेक्टिंग फील्ड भी क्रिएट होना चाहिए। तो फील्ड कैसे क्रिएट होता है, तो यदि हमारे पास डेस्कटॉप मदरबोर्ड का मॉसफेट है तो यदि मॉसफेट एन चैनल है तो एन चैनल की पहचान कैसे होती है, जब ड्रेन टू सोर्स वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, ये वैल्यू ऑलवेज 400 से लेकर 600 के बीच में होती है। और जब वैल्यू शो कर रही हो
तो वैल्यू क्या होता है कि यदि हमारे हमारे मल्टीमीटर का जो ड्रेन है, सॉरी मल्टीमीटर का ब्लैक प्रो यदि ड्रेन पे हो और रेड प्रो सोर्स पे अब तब वैल्यू शो कर रहा तो हमारा मॉसफेट एन चैनल मॉसफेट होगा। लेकिन यदि प्रोब इंटरचेंज हो, यानी कहने का मतलब कि यदि इधर रेड हो और इधर ब्लैक और मल्टीमीटर में वैल्यू शो करे तो पी चैनल होगा। लेकिन यदि मैं रेड और ब्लैक को ना देखकर ब्लैक और रेड को देखूँ तो इसके अकॉर्डिंग एन चैनल तो हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि इसके गेट को इनेबल और डिसेबल यानी यहाँ पर फील्ड इफेक्ट करवाने के लिए जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव पल्स यानी कह सकता हूँ कि मल्टीमीटर का रेड प्रोब जिस पे लगभग 3 वोल्ट की सप्लाई होती है, इस सप्लाई यदि मैं रखता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि एक लॉजिकल कनेक्टिविटी हो जाती है और इसके बीच में एक डायरेक्ट कंटिन्यूटी शो होने शुरू हो जाता है। चलिए अभी मैं देखता हूँ इसके रियल शेप में क्या यहाँ पर 3 वोल्ट यानी मल्टीमीटर का रेड प्रोब एन चैनल मॉसफेट है तो इनेबल होता है, हमारा गेट इफेक्ट होता है कि नहीं। और गेट यदि इनेबल होगा तो इसका सीधा मतलब कि ये मॉसफेट इनेबल और डिसेबल होगा तो मॉसफेट हमारा ओके कंडीशन। तो आइए हम इसके रियल सिनेरियो में चलते हैं। 3 लेग मॉसफेट। अब 3 लेग मॉसफेट में बात करूं तो इसमें क्या होता है कि यदि मैं बात कर रहा हूं तो ए पिन हमारा ऑलवेज गेट ड्रेन ए पिन हमारा गेट सोर्स और ए पिन ड्रेन होता है ऑलवेज, जहाँ पे यहाँ से यहाँ के बीच में आनी चाहिए वन साइड वैल्यू। ओके, इसके साथ साथ गेट को हमारा इनेबल और डिसेबल यानी चार्ज और डिस्चार्ज होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ इसकी जो चेकिंग मल्टीमीटर का, तो मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लिया। कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करने के बाद चेक कर लेता हूँ कंटिन्यूटी, बिल्कुल कंटिन्यूटी हमारा ओके है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर वन साइड वैल्यू आ रहा है या नहीं ड्रेन टू सोर्स। पहले तो ये बीच वाली पिन कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल है। अब यहाँ से यहाँ चेक कर रहा हूँ तो इधर से तो नहीं आ रहा है, तो वन साइड वैल्यू यहाँ पर लगा डायोड का आता है। एक बार चेक कर लेता हूँ, ये यहाँ से वैल्यू आ रहा है और बिल्कुल 400 से 600 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करता हूँ कि गेट का किसी भी कंडीशन में कोई भी वैल्यू किसी भी पिन से नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ से भी कोई पिन का नहीं आ रहा है। लेकिन यदि गेट हमारा इसे चार्ज और डिस्चार्ज भी होना चाहिए, तो गेट चार्ज और डिस्चार्ज कैसे होगा, तो मॉसफेट यदि एन चैनल है तो इसके गेट पर मैं इसका 3 वोल्ट सप्लाई को देता हूँ। तो 3 वोल्ट सप्लाई जब दे रहा हूँ तो यहाँ और यहाँ के बीच में भी जो वैल्यू शो कर रहा था ये वैल्यू बीप में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब चेक करता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ये अभी जो वैल्यू आ रहा था 400 से 600 ये हमारा बीप में कन्वर्ट हो गया, यानी कंटिन्यूटी में कन्वर्ट हो गया। यदि मैं इसे दोबारा डिसेबल किया तो डिसेबल करने के लिए मैं नेगेटिव पल्स दिया और अब चेक कर रहा हूँ तो ये वैल्यू फिर से अगेन 400 से 600 के बीच प्रेजेंट है। ठीक है, यदि इसी तरह मैं दूसरे मॉसफेट को भी देखता हूँ तो ये रहा, यहाँ भी बिल्कुल 400 से 600 के बीच में वैल्यू है। इसके साथ मैं गेट को चार्ज करके देखता हूँ, चार्ज हो गया, यहाँ भी कंटिन्यूटी। और ये कंटिन्यूटी कितना देर आता है, तो जब तक हमारा गेट इनेबल है तब तक। इसी तरह यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट में और भी अच्छे अच्छे लैपटॉप हार्डवेयर या नेटवर्किंग का कोर्स जानना चाहते हैं, इसके साथ साथ टीवी या एलईडी एलसीडी टीवी या फिर लैपटॉप का एडवांस लेवल पर जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे AK इन्फो के वेबसाइट पर भी आप सर्च कर सकते हैं हमें। और यदि आपको और भी ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो हमारा एक नंबर है, इस पर भी आप डायल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9525555545 या फिर 9525 555455, ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। यहाँ बिल्कुल वैल्यू आ रहा है, अब यहाँ लेकिन वैल्यू थोड़ा वीक है, तो हो सके कुछ मॉसफेट चार्ज हो। इसे मैं फुल्ली डिस्चार्ज कर लेता हूँ, सभी पिन को शॉर्ट करवा कर देख लेता हूँ वैल्यू हमारा इंक्रीज हुआ या नहीं। बिल्कुल इंक्रीज हो गया, 400 से 600 के बीच में ही है वैल्यू। ओके, 400 से 600 के बीच में ही है।
लेकिन अब इसके गेट को चार्ज करता हूँ तो ये हमारा मॉसफेट में बीप आना शुरू होता है, लेकिन एक बहुत ही क्षणिक टाइम के लिए हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं। यदि मैं सेकेंड ए मॉसफेट का बात करूं तो इसमें भी वैल्यू आ रहा है और यहाँ से मैं चार्ज किया तो ये हमारे पास बीप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब बात करता हूँ 8 पिन लैपटॉप मदरबोर्ड के मॉसफेट के बारे में। देखते हैं कि 8 पिन मॉसफेट में क्या होता है। तो 8 पिन मॉसफेट में ऑलवेज आपका मॉसफेट इस तरह का एक आईसी के शेप में मदरबोर्ड में मिलेगा। मैं आपको मदरबोर्ड में भी अभी दिखा देता हूँ, जिसमें एक जगह ऐसे डॉट रहेगा और इसमें टोटल 8 पिनें होती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि यदि इंटरनल में बात करूं तो इस मॉसफेट में रियल में होता है एक ही नंबर, एक ही मॉसफेट होता है, लेकिन इसकी जो पिन है इसकी संख्या बढ़ाकर 8 कर दी जाती है, जो कुछ इस तरह से होता है। यानी है हमारा यही मॉसफेट, लेकिन इसकी पिन की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी जाती है, जिसमें ये हमारा गेट की कनेक्टिविटी इस पिन से कर दी जाती है, जबकि सोर्स की कनेक्टिविटी है इस पिन से कर दी जाती है, और ये 4 पिन की कनेक्टिविटी ड्रेन से कर दी जाती है। यानी कहने का मतलब कि इसकी 4 पिन ड्रेन, 3 पिन सोर्स और 1 पिन गेट होती है। यानी कहने का मतलब पिन नंबर 1 2 3 सोर्स, 4 गेट और 5 6 7 8 ड्रेन होता है। तो यदि इसको रियल सिनेरियो में भी चेक किया जाए तो 5 6 7 8 जो है आपस में कंटिन्यूटी बीप देगा, जबकि 1 2 3 आपस में बीप देगा और गेट से कोई भी कंडीशन में वैल्यू या कुछ बीप नहीं आना चाहिए। और इसके साथ साथ ड्रेन टू सोर्स हमेशा ऑलवेज ये जो डायोड है इसी डायोड का वन साइड वैल्यू आनी चाहिए, जबकि गेट का प्रॉपर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, यानी कहने का मतलब इनेबलिंग और डिसेंबलिंग होनी चाहिए। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये हमारा 8 पिन मॉसफेट है। अब 8 पिन 2 मॉसफेट है, तो इसमें मैं दिखा दूं कि इसमें एक जगह डॉट बना हुआ रहेगा, ठीक आईसी के जैसा। तो यहाँ पर डॉट कहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पे। तो यहाँ अगर डॉट जो बना हुआ है तो इसका मतलब पिन नंबर 1 2 3 सोर्स हो गया, जबकि 4 हमारा गेट हो गया और 5 6 7 8 ये ऑलवेज ड्रेन होता है। तो यदि मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो हमारे ये 4 पिन आपस में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ मल्टीमीटर में चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले सही है, यहाँ पर पिन नंबर 5 2 बिल्कुल शो हो रहा है, यहाँ भी शो हो रहा है और यहाँ भी शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखता हूँ पिन नंबर डॉट से 1 2 3 यहाँ आपस में शो बीप और यहाँ भी आपस में बीप, जबकि यहाँ 4 नंबर से किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि ये हमारा ड्रेन, कि ये 4 पिन ड्रेन, 3 पिन सोर्स और 1 पिन गेट। तो ऑलवेज ड्रेन टू सोर्स होनी चाहिए। हमारा वन साइड वैल्यू चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इधर से वैल्यू तो नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, वन साइड होती है तो इधर से भी देख लेता हूँ। तो ये हमारा इधर से वैल्यू आ गया। अब इसके गेट को प्रॉपर चार्ज और डिस्चार्ज होनी चाहिए, यानी इनेबल और डिसेबल। तो मैं जब गेट पर पॉजिटिव पल्स दिया तो पॉजिटिव पल्स देने के बाद अभी ड्रेन टू सोर्स जो वैल्यू आ रही थी कंटिन्यूटी में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये मॉसफेट का गेट भी हमारा प्रॉपर चार्ज और डिस्चार्ज यानी इनेबलिंग और डिसेबलिंग हो रही है। दूसरा मैं देखता हूँ ये मॉसफेट में डॉट कहाँ है, तो इसमें देख रहे हैं डॉट यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे डॉट है तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा पिन नंबर 1 2 3 सोर्स सेम टू सेम और 3। इसके साथ साथ पिन नंबर 5 2 8 आपस में कंटिन्यूटी, ठीक। अब यहाँ पर एक कंटिन्यूटी है, तो अब यहाँ भी ड्रेन टू सोर्स वन साइड वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ से वैल्यू आ रही है। और गेट की अगर चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात करें तो मैं जब यहाँ पर एन चैनल है तो मैं पॉजिटिव पल्स दिया यानी 3 वोल्ट सप्लाई दिया तो गेट चार्ज हो जा रहा है। देखता हूँ चार्ज हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल चार्ज भी हो रहा है, कंटिन्यूटी भी शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से फुल कंटिन्यूटी शो हो रही है। तो इस तरह आज मैंने जाना
कि यहाँ कैसे मॉस्फेट को चेक करते हैं, 8 पिन मॉस्फेट हो या फिर 3 पिन का मॉस्फेट हो। और यदि और भी आप इससे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उसके बारे में टाइप कीजिए, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से सीख सकें तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने के साथ साथ आप हमारे डिस्प्ले पे जो नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट इंडिया का पहला एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी सिखाने वाली इंस्टीट्यूट है, जिसमें LED, LCD टीवी के साथ साथ कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स को बतौर अच्छे तरीके से एडवांस लैब में सिखाया जाता है। धन्यवाद।